अब नहीं तो कब? Yes, we are starting our new chapter in this video and that is percentage. तो देखो परसेंटेज क्या है ये बताने से पहले ये बताऊंगी कि कहाँ कहाँ यूज होने वाला है हमारे फर्दर चैप्टर्स में, इसकी जरूरत क्या है। देखो अगर हम प्रॉफिट लॉस टाइप क्वेश्चंस पढ़ें या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, या डिस्काउंट, तो इन सब में जो है हमारी परसेंटेज गिवन होती है। जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसमें परसेंटेज गिवन होती है कि आपको 20% लॉस हुआ है या आपको 50% प्रॉफिट हुआ है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट में रेट का परसेंट गिवन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम है। डिस्काउंट गिवन होता है ना, डिस्काउंट होंगे तो आंखों में चमक आ जाती है, अरे मम्मी इस पे इतना ऑफ है, चलो चल रहे हैं शॉपिंग करने, है ना। तो उन सब में एक्चुअली में कितना प्रॉफिट होता है ना, ये आपको परसेंटेज पढ़ने के बाद आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लैट 70, फ्लैट 80 लिखा होता है और जब आप वहाँ जाते हो तो ऐसा मतलब बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगी, थोड़े रुपए और चले जाते हैं आपके। तो अगर आप ये परसेंटेज अच्छे से पढ़ोगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको किस चीज़ में कितना देना पड़ रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो देखो परसेंटेज को अगर हम वैसे देखें तो परसेंट, इसमें एक वर्ड आता है और परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100, ठीक है, मतलब 100 में से कितना है, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज ऑफ दैट टर्म। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है कि कोई चीज आपकी 75% सपोज आपके मार्क्स है, दैट मीन्स कि 75 आपके आए हैं आउट ऑफ 100, क्लियर हुई। या फिर अगर हमें x% भी दे रखा है तो दैट मीन्स x आए हैं हमारे मार्क्स आउट ऑफ 100। अब देखो यहाँ पर जो परसेंटेज टर्म है दैट इज अ रिलेटिव टर्म। देखो दो तरीके की टर्म्स होती हैं, एक होती है रिलेटिव और एक होती है एब्सोल्यूट। क्या अंतर है इन दोनों टर्म्स में? रिलेटिव का मतलब होता है जब आप किसी की रेस्पेक्ट में वो चीज देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर जो आपके 75 मार्क्स आए दैट आर आउट ऑफ 100, मतलब आप 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो कि आपके 75 मार्क्स आए हैं, दिस मीन्स की परसेंटेज इज अ रिलेटिव टर्म। और एक चीज जो परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज बाय दिस साइन, इससे हम परसेंटेज शो करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज अच्छे से। और अगर दूसरे वर्ड्स में इसको समझना चाहें तो परसेंटेज हमारी वो वैल्यू होती है जिसमें हमारा डिवाइजर 100 होता है। यस, थोड़ा समझने में अलग सा लगेगा। देखो जैसे अगर हमारा 75% था तो इसमें 75/100 है, तो दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि द टर्म्स इन विच डिवाइजर इज 100 दैट मीन्स इट इज परसेंटेज। क्लियर हो गया? 75/100 आ रहा है मतलब दिस इज 75%। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस पर बेस्ड, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। देखो जैसे हमें फाइंड करना है, दिया हुआ है, एक्सप्रेस करना है आपको 36% एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज बता रही हूँ बहुत सिंपल सी, ये याद रखोगे तो आपको आसान लगेगा कि अगर परसेंटेज का साइन गिवन है तो उसे आप 1/100 कर दो उस टर्म में, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय 100 सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। क्लियर हो गई? मतलब अगर परसेंटेज का साइन गिवन है तब आप उसको 100 से डिवाइड करोगे टू रिमूव दैट साइन, और अगर हमें परसेंटेज का साइन लगाना है दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अब देखो समझ में आ जाएगा, यहाँ से 36% दे रखा है हमें और हमें इसको फ्रैक्शन में करना है। तो मैंने बोला कि जब परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो, परसेंटेज साइन रिमूव करना हो तो आप क्या करो 1/100 या डिवाइड द टर्म बाय 100। और अगर इस परसेंटेज का साइन आपको अप्लाई करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज का साइन हटाना है हमको, दैट मीन्स डिवाइड बाय 100, तो यही आपका आंसर
आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक बार इस चीज को समझ लोगे ना तो आपके लिए सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग चैप्टर्स। अब देखो जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन हमें गिवन है 64% को आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो देखो मैंने बोला कि परसेंटेज जब घटाना हो दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100, यहाँ कर दिया, और इसको अगर डेसिमल में चेंज करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 0.64, है ना इजी। अच्छा चलो, ये तो हमने केवल परसेंटेज साइन हटाए है ना। अब जो हमारा नीचे एग्जाम्पल गिवन है जहां पर हमने बोला था कि जब हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करोगे कि आपको गिवन है 3/20 और आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंट में करना है। तो मैंने क्या बताया था परसेंट में करने के लिए आपको कि जब भी कोई टर्म आपको परसेंट में करनी है दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो देखो कैसे करोगे, 3/20 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100, और देखो इसके बाद क्योंकि परसेंट में करना है तो परसेंट का साइन लगा हुआ, देन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 15%। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब देखो अच्छा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आज जो है इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स यूज्ड इन परसेंटेज, और आगे वाली वीडियोस में हम इससे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है किसी भी वीडियो को, मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जैसे हमसे कह रहा है फाइंड 30% ऑफ 200, 30% निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, 30% का साइन हटाना है, दैट मीन्स डिवाइड बाय 100 इंटू 200, और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 60 एज द आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो अच्छा ये तो नंबर्स वाले हैं, नंबर्स वाले करने आसान होते हैं, है ना। अब हम थोड़े टिपिकल वाले लेते हैं, जैसे कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना है, x पूछा है कि कितनी परसेंट है तो लेट द परसेंट बी k ले लो, लेट x बी k% ऑफ y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्म गिवन नहीं है, परसेंटेज कितनी निकालनी है, तो आपने उसको कोई भी एक और वेरिएबल ले लिया, k ले लिया, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, a ले लो, b ले लो, जो आपको सुटेबल लगे वो ले लो, अदर देन x एंड y, क्योंकि x और y ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं हमारे इस क्वेश्चन में। तो देखो फिर कैसे करोगे, x इज इक्वल टू परसेंटेज का साइन हटेगा दैट मीन्स अपॉन 100 इंटू y, और a की वैल्यू आप जब निकालोगे देन इट कम्स आउट टू बी 100x अपॉन y। तो जो x है वो इतने परसेंट है y के। क्लियर हो रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब पूछ ले y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, अब आप सोचोगे अभी हमने x इज व्हाट परसेंट ऑफ y निकाला था, तो जो आंसर आया है वही y इज x% ऑफ x में आएगा, तो ऐसा नहीं है। तभी बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखना चाहिए, ऐसे एजम्पशंस नहीं लगाने चाहिए। तो आप यहाँ पर भी लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू k% ऑफ x, अगेन y इज इक्वल टू k अपॉन 100 इंटू x, और जब आप k की वैल्यू कैलकुलेट करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 100/x, है ना सिंपल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब इस पे बेस देखो दो क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने x और y में लिए थे, तो इन पे क्वेश्चंस करने भी जरूरी हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 किलोमीटर इज 360 मीटर्स, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमें गिवन है। देखो जब हमने शुरू करी थी ये वीडियो तो मैंने बोला था कि परसेंटेज इज अ रिलेटिव टर्म। अब रिलेटिव टर्म है तो ये यूनिट किलोमीटर्स में है, ये मीटर्स में है। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज बोथ द टर्म्स इन द सेम यूनिट्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेटिव टर्म में कोई भी यूनिट नहीं आता है, तो इसलिए इनके जो टर्म्स हैं उनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने जो पहले सोल्यूशन लिया उसमें हमने लिया कि कितना परसेंट, मान लो x% ऑफ 3.6 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 360 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो भी आपको परसेंटेज गिवन नहीं हो, टेक इट x, y, z वॉट एवर यू वांट, और उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसको लिख दीजिए। यहाँ तक आ गए। फिर हमने पढ़ रखा है कि जब परसेंटेज का साइन हटाना हो दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100 इनटू, अब देखो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं दैट आर डिफरेंट, तो 33.6 किलोमीटर्स को जब आप मीटर्स में चेंज करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 3600 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर्स। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे देन यू गेट 360 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 3600, कट करोगे देन यू विल गेट 10। तो दैट मीन्स कि 10% जो है 3.6 किलोमीटर्स का वो 360 मीटर्स है। क्लियर हो गया। नाउ टेकिंग वन मोर। देखो जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो भी 3 टर्म्स या 4 टर्म्स इंक्लूडेड होती हैं जिस भी क्वेश्चन में, तो उसमें से कोई सी एक ही स्किप करती है इन द क्वेश्चन और आपको वही फाइंड करनी होती है। तो जब आप परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी टर्म स्किप कर दें। आप देखो इसमें इन्होंने को नंबर स्किप कर दिया है जिसका 30% 36 है। तो देखो जो भी कंडीशन गिवन नहीं है आप उसको ही लेट कर लोगे, लेट द नंबर बी x। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि 30% ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू 36 एंड यू हैव टू फाइंड x। कुछ नहीं करना है, बस जो एक कॉन्सेप्ट बताया है उसी पर स्टिक रहोगे आप तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखो परसेंटेज हटा 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 36, दैट इज x इज इक्वल टू 3600/30 and you will solve it, then you will get 120. I think कि आपको basic concepts percentage के clear हो गए होंगे। In the next video we will discuss some high level questions of based on percentage so that your concepts get clear. Till then take care, bye bye.